बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा SIO चिप से मुतल्लिका कि SIO चिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम किस प्रॉब्लम में से क्या ट्रेस करते हैं। देखिए, जब हमने कॉमन एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि SIO चिप को किस तरह से चेक किया जाता है, जो मोस्टली सीनियर टेक्नीशियन है वो यही जवाब देते हैं कि इस तरह से हम एक्सप्लेन नहीं करते, ऐसे बता नहीं सकते। तो इसमें किसी हद तक वो भी ठीक है, क्योंकि जो SIO चिप है ये आपके पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करती है और ये पावर ऑन होने से, मतलब अडाप्टर और बैटरी के प्लग होने से लेकर आपके लैपटॉप का जो डिस्प्ले है उससे आने तक, उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें IO सस्पेक्टेड है। तो इसलिए इसका जो कंट्रोल है या इसका काम है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते जिस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। हाँ, लेकिन हम इसके मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास ये एक सेक्शन है, यहाँ से लेके इतना, तो ये सेक्शन है, ये इसकी इनपुट बेसिक पावर्स हैं। इनमें अगर कोई पावर मिस है तो ये जो है वो IO कंट्रोलर है वो काम नहीं करेगी। और दूसरा ये इसका इतना सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है कीबोर्ड से मुतल्लिक। अगर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कोई भी लगाते हैं कीबोर्ड काम नहीं करता, या स्पेसिफिक कीज़ काम नहीं करती, या मेट्रिकुलेशन में कोई की काम नहीं करती, आपने कीबोर्ड भी रिप्लेस किया है, तो हम इस सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे एक सेक्शन और आ जाता है, यहाँ से एक सेक्शन ये है, इसमें मुख्तलिफ और मिक्स सिग्नल्स हैं जिसे हम जनरल पर्पस आउटपुट इंटरफेस का नाम दिया गया है। तो इसके अलावा एक सेक्शन ये है, यहाँ पे नीचे, सॉरी ये इसमें शामिल है। तो पावर मैनेजमेंट SIRQ, ये मुख्तलिफ सेक्शन है, इन्हें मुख्तलिफ नाम दिया गया है उनके काम के हवाले से। तो हम IO को 1 बाय 1 करके स्टडी कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम IO कंट्रोलर के उसी सेक्शन में काम करेंगे, ना कि कहीं और भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो लैपटॉप है वो इस वक्त अडाप्टर की कंडीशन में आपका लैपटॉप वो लैपटॉप को ऑन नहीं कर रहा और आपका जो फर्स्ट मोसफेट है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, तो हम उसमें इस सेक्शन को थोड़ा सा स्टडी करके देख लेंगे। क्योंकि इसमें एक सिग्नल ये है कि अडाप्टर इनेबल का इसमें सिग्नल आ रहा है और उसमें बैटरी डिटेक्ट का, और इस तरह के मुख्तलिफ सिग्नल हैं। लेकिन इस सेक्शन से मुराद यहाँ पे 2 हैं, तो इनमें हम चेक करके देखेंगे। अगर आपका लैपटॉप पावर ऑन नहीं कर रहा तो ऊपर पावर का सेक्शन चेक करेंगे, या यहाँ पे RSM RST सिग्नल है, या AC डिटेक्ट AC इनका सिग्नल है, जहाँ पे भी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनकी इंशाल्लाह वजाहत भी करूँगा, उन्हें हम चेक करेंगे। तो ये जो एस्टिमेटिक मैंने चूज़ किया है ये मोस्ट कॉमन है, ये SP 84 70 84 60 65 60 इस तरह के 6-7 मॉडल हैं, उनमें ये कॉमन है, मतलब इनसे मिलता जुलता, कुछ कंपोनेंट का फ़र्क होगा लेकिन ये मोस्टली सेम ही होगा। तो एक तो मैंने ये एस्टिमेटिक चूज़ किया है, और उसके अलावा एक ये है, उसकी एक रीज़न ये है कि इसमें जो KBC लगी हुई है वो है 1126। अब ये नॉन प्रोग्रामेबल है, अब इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो इसके अलावा मैंने एक एस्टिमेटिक और चूज़ किया है। अब ये एस्टिमेटिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, ये कॉमन एस्टिमेटिक नहीं है। मुझे इसके मॉडल का भी एक्चुअल नहीं पता ये है, और मुझे इसके ब्रांड का भी नहीं, मॉडल इसका ये है, ब्रांड का नहीं पता, ये डेल का है, HP का है, एसर का, तोशिबा का, वट एवर जो भी है। लेकिन मुझे एस्टिमेटिक मेरे किसी स्टूडेंट ने भिजवाया। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो अडाप्टर के जो फर्स्ट मोसफेट हैं, विन के मोसफेट हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, ऑपरेट नहीं हो पा रहे। तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेन कर दूं। इसके चूज़ करने की एक तो वजह ये है कि ये मुझे भेजा गया है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा काम करूंगा तो शायद इसमें उनके लिए भी हेल्प हो। तो बाकी की जो हेल्प है वो मैंने उन्हें इंशाल्लाह पर्सनली दे दूंगा। तो इसमें जो IT है वो 85 87 लगी हुई है। अब ये जो है ये प्रोग्रामेबल है, इसमें अलग से आपको 8 पिन का IC नहीं दिया गया, जबकि ये जो है मदरबोर्ड इसमें आपको 8 पिन का अलग से IC दिया गया है। आपको IC को प्रोग्राम करना है, जबकि इसमें आपको IT को ही फ्लैश करना पड़ेगा। अब ये है इसका फ्लैश का सेक्शन, आप ये देख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पिनें यहाँ पे दी गई हैं, जो कि इसकी कम्युनिकेशन की हैं IO कंट्रोलर के अंदर जो प्रोग्राम है बिल्ट इन उसकी हैं, तो जिससे ये IO कंट्रोलर ऑपरेट होगी, कब किस टाइम पे क्या काम करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश का एक्सप्लेन करूं। जो बायोस है वो एक्चुअल में होती क्या है। बायोस इज़ नथिंग बट टाइम, जो आपके लैपटॉप में किस टाइम पे किस कंपोनेंट को क्या सिग्नल मिलेगा, उसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो सारा बायोस में होता है, वो उसके टाइम फ्रेम में होता है। अब उसका टाइम ही समझ लीजिए, लेकिन अगर टाइमिंग में कुछ गड़बड़ है तो आपका पूरे मदरबोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो चलिए अब हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो मैं आपको रिक्वायरमेंट अभी बताने लगा हूँ वो लैपटॉप के बेसिक हैं, ऑन होने से मुतल्लिका हैं या अडाप्टर के डिटेक्शन से मुतल्लिका हैं कि अडाप्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक हमें दिख रहा है VDD3। तो VDD3 ये सिग्नल का नाम चेंज हो सकता है, बल्कि होगा भी। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 3 वोल्ट EC हो सकते हैं, वट जो भी है। मैं आपको 2 एस्टिमेटिक इसलिए एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सिग्नल आया है। सिग्नल से मुराद मेरी हरगिज़ ये नहीं होती कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जो इसमें होगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सिग्नल सिर्फ वोल्टेज हैं या खाली वोल्टेज ही हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन 1 2 3 4 5 एंड 6 पिने हैं जो इसकी बेसिक इनपुट की हैं, यहाँ पे हमें कंपलसरी चाहिए होते हैं। अब ये जो वोल्टेज हैं ये 2 तरह के आ सकते हैं। यहाँ से 3 वोल्ट और 3-5 वोल्ट की जो IC है वहाँ पे जो PL जनरेट करेगी वो भी हो सकते हैं, और वहाँ पे इसमें LDO के जो V रेज आपको दिखते हैं, V रेज वोल्टेज वो 3 वोल्ट वो भी हो सकते हैं। अब ये वोल्टेज कौन से यहाँ पे आएंगे, ये V रेज हैं या LDO हैं, वो मैंने अपनी जो पेड क्लासेस हैं उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वोल्टेज यहाँ पे कैसे आएंगे। V रेज के आएंगे, LDO के आएंगे, यहाँ PL से वोल्टेज जनरेट होंगे। क्योंकि जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की IC है उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आपका लैपटॉप पावर ऑन होने से पहले ऑलवेज वोल्टेज PL पे हो, ये कंपल्सरी नहीं है। सम टाइम आपका बटन प्रेस करना है तो उसके बाद ये जो वोल्टेज हैं अवेलेबल होते हैं, तो इसके लिए LDO के भी दिए जा सकते हैं। तो ये वोल्टेज कब ऑलवेज होंगे, सस्पेंड होंगे, या सम टाइम ये भी होता है कि आपके 3 वोल्ट प्रेजेंट है, 5 वोल्ट जो आप स्विचिंग के बाद आते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेन मैंने अपनी वो पेड क्लासेज हैं उनमें की। अगर आपको मज़ीद जानना है तो आप हमारी क्लासेज जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस केस स्टडी दिए जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक इनपुट की है। इसके अलावा एक और पिन है, यहाँ पे आप KBC_AVDD, ये जो एक पिन ये है ये सेपरेट है। तो अभी मैं इसकी अगर यहाँ पे 6 पिने हैं इसकी एक्सप्लेन करूँ तो सम टाइम हम क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एक पिन के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर वो ओके हैं तो हम समझते हैं कि तमाम पिनों के वोल्टेज ओके हैं। ऐसा नहीं है, बाकी मोस्टली होता तो ऐसे ही है, 90% या 80% ऐसे ही कह लें। लेकिन सम टाइम हमें इनके हर पिन के सेपरेट वोल्टेज चेक करने पड़ते हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि अब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा या कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है तो ये पॉसिबल है ये एक पिन किसी और सेक्शन की हो, जो 50 नंबर पिन की है वो किसी और सेक्शन की हो, या ये भी पॉसिबल है ये दोनों पिन हैं एक ही सेक्शन की हो। लेकिन अगर हमारा लैपटॉप बड़ा डीपली चेक करने के बावजूद ऑन नहीं हो रहा तो हमें हर पिन को सेपरेट चेक करने का पड़ेगा। पॉसिबल ये होता है कि आपका कहीं से ट्रैक डैमेज हो गया हो तो वो लैपटॉप के उस सेक्शन को पावर नहीं जा रही है, इंटरनली जो कंपोनेंट हैं ऑन ऑफ के या लॉजिक को ऑन करवाने के वो काम ना कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप पावर ऑन नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये हो सकता है अलग अलग से हर पिन के अलग अलग से वोल्टेज चेक करना पड़े। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, 74 इज सेकंड। और हम थर्ड पिन देखते हैं। थर्ड में अगर हम देखें यहाँ के KBC_W रीसेट, ये KBC रीसेट का सिग्नल है। अब इसे यहाँ पे सिग्नल का नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ EC रीसेट E और C_RST है सिग्नल हो सकता है। यहाँ पे आपको 3 वोल्ट मिलेंगे, ये भी आपके LDO से या ऑलवेज से मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिस हैं तो आपका लैपटॉप कभी भी ऑन नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो रीसेट का सिग्नल है ये बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल है। उसके बाद अगर हम इसमें थर्ड जो है उसकी बात करें तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भी, यहाँ पे करीब ही मुझे मिल गया है AC इनका। अब AC इन सिग्नल कौन सा है, ये वही सिग्नल है जो मैंने आपको पढ़ाया था चार्जिंग की क्लास में और जो V इन की क्लास है उसमें, कि जो अडाप्टर किस तरह से अपनी कंफर्मेशन दे रहा है वहाँ पे चार्जिंग IC को। तो ये वही सिग्नल है AC इन का। AC इन से मुराद है जो AC अडाप्टर है वो प्रेजेंट है। तो ये सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेगा जिससे KBC को पता चल जाएगा अडाप्टर प्रेजेंट है। देखिए अगर आपने अडाप्टर लगाया हुआ है लेकिन AC इन का सिग्नल जो है वो KBC को नहीं पहुँच रहा तो ये कभी भी ऑन नहीं होगी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि चार्जर लगा है या नहीं लगा। तो मे भी वो चार्जिंग ना करवाए, ऑन करवा दे, और ये भी पॉसिबल है वो ऑन ही ना करवाए। तो उसके बाद जो सिग्नल आ जाता है वो AC प्रेजेंट है। अब इस सिग्नल में इसकी अगर थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए इस सिग्नल को, जो हमारे पास AC इन का, अगर आप AC इन पे देखें तो लास्ट में हैश है। अब हैश से मुराद यहाँ पे लो सप्लाई होगी और सम लैपटॉप में ये हाई होती है,
और सम में ये लो होती है। तो यहाँ पे हाई से मुराद लो है। ये हाई या लो का चक्कर क्या है, ये किस तरह पता चलेगा, ये कैसे जनरेट होती है हाई या लो, ये मैंने अपनी पेड क्लासेस में इसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपने किस तरह से चेक करना है इस सिग्नल को और ये कैसे बनेगा, किन रिक्वायरमेंट्स के बाद। तो एडाप्टर जो एसी प्रेजेंट है, ये भी एसी प्रेजेंट का सिग्नल है, ये भी एक तरह के अडाप्टर कन्फर्मेशन है। जो अडाप्टर है वो प्रेजेंट हो गया, ये भी आईओ कंट्रोलर को इनपुट में मिल रहा है। तो अभी मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मिनी पावर ऑन, ये बैटरी डिटेक्ट का है। ये जैसे ही आप बैटरी को लगाएंगे कि लैपटॉप आपने बैटरी से ऑन करना है तो एक सिग्नल यहाँ पे जाएगा डिटेक्शन पे, बैट डिटेक्ट पे आईओ कंट्रोलर को जो बैटरी है वो डिटेक्ट हो गई है। इसकी मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छी की हुई है अपनी क्लासेस में और उसका एक क्लिप जिसमें मैंने इस पूरे कनेक्टर की एक्सप्लेन किया वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देखते हैं। ये रिसेंटली है, चंद दिन पहले का, और अगर आपको वो नहीं मिलता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो उसके बाद ये आउटपुट में दे रहा है एसी इन, तो हमें इसकी इनपुट ही देखनी है अभी। देखिए मैंने आपको बोला था जो आईओ कंट्रोलर है ये पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करती है। ये देखिए ये ब्राइटनेस का सिग्नल है, यहाँ बीप का है, एलईडीज़ के सिग्नल है, यहाँ चार्जिंग की, फुल की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की। तो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसे 1 बाय 1 सेक्शन में डिवाइड करके ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद एक और हमें सिग्नल मिल गया है जो इसकी इनपुट है वो है पावर स्विच का। पावर स्विच ये बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पे वो इसका लास्ट में है। आईओ कंट्रोलर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे लास्ट में पावर स्विच है। पावर बटन दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद इसका जो आउटपुट है वो सिग्नल निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये इनपुट है, ये लास्ट में है। तो अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो बटन है वहाँ पे तकरीबन 3.3 वोल्ट होते हैं, मतलब उसका जो लॉजिक है वो हाई होता है, लेकिन जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं वो लो हो जाता है। लो होने के बाद जैसे हम रिलीज़ करते हैं तो वो दोबारा से हाई हो जाता है। तो ये एक तरह से इंडिकेट होता है ISIO चिप को कि हाँ पावर का जो बटन है वो प्रेस किया जा चुका है, लिहाजा आप आउटपुट में कुछ दो। तो जैसे ही ये इनपुट में मिलता है तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 33 पिन पे पावर अंडरस्कोर बटन है। तो ये भी इसी तरह ही काम करेगा जिस तरह ये लॉजिक हाई है फिर लो होगा। तो ये इसका इनपुट में है लेकिन ये लास्ट में है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पावर एलईडी की, और यहाँ पे एक ये भी आ गया है मोसफिट कंट्रोल का। उसमें इसकी वजाहत इसलिए करने लगा क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे एस्टीमेटिक भिजवाया हुआ है उनकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा मैं टच कर रहा हूँ। ये पी से मुराद में भी या वहाँ पे पी चैनल कोई मोसफिट लगा हुआ है वो हो सकता है, अंडरस्कोर कंट्रोल है। तो मोसफिट का जो गेट है उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये वहाँ पे मौजूद जो वीन का मोसफिट है उसे कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे ये कैसे पता चला है कि वहाँ पे वही मोसफिट को ये कंट्रोल करने के लिए, क्यों, वाई, बिकॉज इसके अलावा चार्जिंग का जो हमारी आईओ कंट्रोलर है ये किसी और को कंट्रोल करती ही नहीं है। इसके बराह रास्त कोई सिग्नल अगर जाएगा किसी भी मोसफिट के गेट के पिन को तो वो वीन के मोसफिट ही होंगे। तो उसके अलावा मैं आगे चलूँ, ये केबीसी, हाँ उसके बाद हमें ये आउटपुट में केबीसी रीसेट, आरएसएम रीसेट बेसिकली है तो आउटपुट में, लेकिन मैं इसकी वजाहत आपको कर देता हूँ। आरएसएम रीसेट सिग्नल ये 3.3 वोल्ट का एक सिग्नल है। अब सम टाइम ये लैपटॉप में विदाउट प्रेस पावर बटन ये प्रेजेंट होगा, मतलब पावर बटन प्रेस किए बगैर ये प्रेजेंट होगा, और सम लैपटॉप में हमें इसे पावर बटन को प्रेस करने के बाद ही पता चलेगा ये सिग्नल अवेलेबल है क्या नहीं है। अगर हम ये बोलें कि हम इसमें चेक किया है ये RST सिग्नल नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको पावर बटन प्रेस करने के बाद भी इसे चेक करना पड़ेगा। अगर पावर बटन प्रेस करने के बाद ये रिलीज़ होता है 3.3 वोल्ट तो इसका मतलब है कि ये ओके है। अब मैं अगर आपका RST सिग्नल रिलीज़ नहीं हो रहा तो पॉसिबल है आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो आईओ कंट्रोलर की, या उसमें बायोस की प्रॉब्लम हो या आपकी आईओ ही ख़राब हो। तो मतलब ये इंडिकेट करती है कि आपकी आईओ कंट्रोलर की एक तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, सेकंड ये हो सकता है आपका जो आईओ में जो इसका जो प्रोग्रामेबल बायोस है वो करप्ट हो, या अलग से जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम हो, तो ये यहाँ पे सिग्नल रिलीज़ नहीं करेगी। इसके ना रिलीज़ होने का मतलब ही यही होता है कि आपकी आईओ की रिक्वायरमेंट में कुछ मिस है, तो यहाँ ये सिग्नल आगे से कहीं शॉर्ट ना हो। तो ये सिग्नल बेसिकली जाता कहाँ है, तो मैं इसका आपको बता दूँ, ये PC
PCH में जाता है उसके रीसेट करने के लिए। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे मज़ीद देखें, मैं इसे फिनिश कर देता हूँ और ऊपर चलते हैं। अभी आप ये देखें यहाँ पे भी एक सिग्नल है, ये VDD3 है। तो ये वही सिग्नल है जो हमारे आयो के यहाँ पावर सेक्शन से मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या किया है कि वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया गया है। 10K की फर्स्ट और सेकंड जो है वो 1K की है। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिवाइड हो के ऑटो लोड पावर फिर यहाँ पे पिन नंबर 100 पे चले जाएंगे। ये जो पिन है ये आपको मोस्टली नहीं मिलेगी क्योंकि ये वो कॉमन एस्टिमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे अगर तो ये गैप जो जंपर है ये प्रेजेंट है, ऐसे टच है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर से इसे ये पावर मिलेगी। और उसके बाद हम मज़ीद ऊपर चलें तो यहाँ पे एक जैक मिल रहा है हमें। अगर आप ये जैक को देखें तो यहाँ पे हमारी SIO को कीबोर्ड यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो ये वजाहत थी और मे भी कोई मुझसे पिन मिस हो गई हो तो उसके लिए माजरत, तो मुझे नज़र ना आई हो या उसका नाम चेंज हो। तो अभी मैं वजाहत करता हूँ जो मोस्ट कॉमन मदरबोर्ड है जो आपने मोस्टली डिटेक्ट किया हुआ है उसको। तो वो भी बिल्कुल सिंपली सेम ही आपको दिखेगा क्योंकि इसमें ये ब्यूटी है एस्टिमेटिक की, अगर आप समझ लेते हैं एक तो आपको बहुत जल्द दूसरा समझ आता है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है अपनी क्लासेस में, मैंने एक एस्टिमेटिक नहीं समझाया हुआ। अब मैंने वहाँ पे एक HP का समझाया हुआ है, अब मुझे उसका मॉडल नहीं याद, वो Core i5 की सीरीज़ में है, वो मेरा ख्याल 2nd-3rd जनरेशन में है। उसके अलावा मैंने एक 3521 का एस्टिमेटिक जो है वो समझाया हुआ है, 3542 के एस्टिमेटिक पे काम किया हुआ है। उसके अलावा भी मैंने किसी एस्टिमेटिक पे काम किया हुआ है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस बात की अच्छी तरह से वजाहत हो जाए। अभी मैंने जो वीन का सेक्शन है वो मैंने HP डेल के मदरबोर्ड दोनों पे करवाया हुआ है। इसके अलावा मुझे अगर प्रॉब्लम किसी ने भेजी है कि इसका जो वीन सेक्शन है वो कवर नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए उसे अलग से पर्सनली उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स में जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, मज़ीद लर्न करने के लिए, मज़ीद अर्न करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखें कि यहाँ पे 3 वोल्टेज हैं और ये हमारी पिन नीचे आई है और यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 पिनों को ये पावर दी गई है जो कि हमारी बेसिक पावर है VCC की। और उसके बाद एक पिन यहाँ पे हमें मिलेगी। मैं एस्टिमेटिक को थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ और यहाँ पे एक पिन हमें ये भी मिलेगी और ये यहाँ पे आप देखें। और इसके अलावा यहाँ पे एक पिन और है यहाँ पे RTC की, जो मेरे ख्याल से अभी आपको शोर करना है कि मेरे ख्याल बैटरी जो लैपटॉप का RTC सेक्शन है वहाँ से इसे पावर आ रही है 3 वोल्ट। तो ये हमारी होगी इसकी बेसिक इनपुट। और उसके अलावा सेम उसका एस्टिमेटिक का क्या था, उसका जो कीबोर्ड था वो इस तरफ था जबकि इसका जो कीबोर्ड है वो इस तरफ है सेम ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये सेम ही है। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी आप देखें एक सिग्नल का यहाँ पे इजाफा हो गया है अडाप्टर _A_ID। अब वो जो एस्टिमेटिक मैंने आपको स्टडी करवाया है उसमें क्या होगा, सिर्फ प्लस और माइनस होंगे, मतलब ये 2 हैं प्लस। लेकिन ये जो HP का है तो यहाँ पे एक प्लस का भी आपको साइन मिलेगा और एक अडाप्टर ID और दूसरा जो है माइनस का। ये 3 पिन्ने हैं। तो ये जो दरमियान वाली है ये अडाप्टर ID, मतलब अडाप्टर की कंफर्मेशन है उसके वाटेज वगैरह की। तो आपने अक्सर मैसेज देखा होगा, स्पेशली डेल के मदरबोर्ड में आता है मैसेज के लैपटॉप कैन नॉट बी डिटरमाइंड AC अडाप्टर। जो AC अडाप्टर उसकी शनाख्त नहीं हो रही, वो अननोन है। सेटअप में देखें तो वो अननोन है। वो इस तरह की पिनों में प्रॉब्लम आते हैं PSID की जो सिग्नल होता है उसमें। और इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं यहाँ पे ये एक आ गया है मज़ीद अडाप्टर डिटेक्ट का, मतलब जो हमारा AC अडाप्टर है वो डिटेक्ट हो गया। अब वहाँ पे AC डिटेक्ट था या AC इन था तो यहाँ और मेरा ख्याल है अडाप्टर प्रेजेंट था तो यहाँ पे अडाप्टर डिटेक्ट आ गया। मीनिंग दोनों के सेम ही है लेकिन थोड़ा सा नाम में फ़र्क है। यहाँ पे ये देखें वहाँ पे भी एक पिन जो थी वो मेरा ख्याल है P MOSFET इस तरह के नाम से MOSFET को ड्राइव करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक अडाप्टर इनेबल किया। ये भी जो हमारा फर्स्ट MOSFET है वीन का उसे ऑपरेट करने के लिए है। तो
ये यहाँ पे कैसे आया सिग्नल, क्यों बना, इसकी मैंने एक मेरा ख्याल है वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, और इसका जो है एक LID लीड अंडरस्कोर स्विच हैश, मेरा ख्याल है ये दूसरा जो एस्टिमेटिक है वहाँ पे हमसे मिस हो गया है, इसके बारे में हम नहीं जान सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैपटॉप में के मदरबोर्ड में एक 3 लैग का छोटा सा डायोड लगा होता है, मोस्ट जेफर लगा होता है। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे ही हम लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर से ऑफ करते हैं, ये यहाँ से सिग्नल रिलीज़ करता है और इससे लैपटॉप के जितने भी वोल्टेज रन हो रहे होते हैं वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो ये फिर से यहाँ पे सिग्नल देता है और वहाँ पे लैपटॉप जहाँ हमने बंद किया था वहाँ पे हमें मिलता है, मतलब लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाता है और जैसे स्क्रीन उठाते हैं वो वेकअप हो जाता है। तो इसका काम होता है। अब ये कहाँ पे लोकेट होता है, ये कैसे काम करता है, तो आपने स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन का फ्रंट पैनल खोलें अपने लैपटॉप की तो वहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट आपको दिखेगा। तो जैसे ही हम लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करें ये मैग्नेट बिल्कुल सेम इसके ऊपर आएगा, तो जिससे ये चार्ज और डिस्चार्ज या एक्टिव या डीएक्टिव होगा तो लैपटॉप को ऑन या ऑफ़ करवाएगा। अगर आप ये मैग्नेट वहाँ से निकाल देंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। तो अगर यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे 3 वोल्ट होते हैं लीड स्विच के, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हैं तो आपका तब भी लैपटॉप ऑन नहीं होगा। आप चाहे जो मर्जी करें, बैटरी चार्ज करेगा लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको 3 लैग का कंपोनेंट दिखाया था, इसके शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, शायद आपकी नज़र में केस स्टडी गया हो कि जब आप लैपटॉप का पावर का बटन जो है जिसमें अलग से एक स्ट्रिप लगी होती है उसे उतार के ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन स्ट्रिप लगाते हैं तो वो ऑन नहीं होता। तो उसमें लीड स्विच का जो कंपोनेंट है वहीं पे होता है, उसके शॉर्ट होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। उसके अलावा ये बायोस हैं, ये इसके कम्युनिकेट करेंगी आईसी के ज़रिए। तो इसके अलावा हम मज़ीद चलते हैं आगे। ये देखें अडाप्टर आउट केबीसी पावर ऑन, ये इसके आउटपुट के सिग्नल है। और यहाँ पे देखें ये पावर बटन का है, पावर बटन का ये सिग्नल है। और इसके अलावा ये आ गया हमारा RS हमारा से सिग्नल। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इसके मिस होने की वजह से आप ट्राई कर सकते हैं कि हमारे कुछ इनपुट में बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है। ये वो सिग्नल हैं जो मुझे मिले हैं, मैं अभी आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से सिग्नल जो हैं वो आईओ को चाहिए होते हैं। उनमें आप देख लें कि आपका VCC है, VCC 3.3 वोल्ट है, और उसके अलावा EC रीसेट है, और वहाँ पे W रीसेट लिखा हुआ था T, और आगे होता है यहाँ पे हैश। और उसके अलावा LID लीड स्विच है, मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा पावर बटन, और उसके अलावा आ गया है आपका क्लॉक, वो मैंने आपको बता नहीं सका। VCC RST और लीड स्विच, पावर बटन, क्लॉक, और उसके अलावा क्या हो सकता है ग्राउंड। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो कि लैपटॉप की आईओ कंट्रोलर को पावर ऑन होने से पहले चाहिए होती हैं। और इसके अलावा भी एक पिन है और वो है AC इन की, AC इन की। ये पिनें आपने चेक करनी है किस केस में अगर लैपटॉप आपका पावर ऑन नहीं कर रहा। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आपका VIN का सेक्शन, चार्जिंग IC और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की IC अगर ओके है तो उसके बाद आप इसे चेक करेंगे। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और आप आईओ को चेक कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी मज़ीद जो वजाहत है, एक्सप्लेन है, ये जो सभी सिग्नल हैं कहाँ से कैसे और कब जनरेट होंगे, ये हमने अपनी पेड क्लासेस में की हुई हैं। अगर आप अपनी जहनी खपत और टाइम बचाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के नीचे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है तो उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप अर्न करेंगे, आप लर्न करेंगे तभी अर्न करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।